चलिए अब बात करेंगे इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की। दीदी के सबसे मजबूत किले में दरार आ गई है। 60 बागी नहीं बल्कि ये 17 विधायक तय करेंगे कि ममता बनर्जी का सियासी भविष्य क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठ रही बगावत अब सिर्फ 60 विधायकों की संख्या तय सीमित नहीं रह गई है। असली चर्चा उन 17 मुस्लिम विधायकों की हो रही है जिनकी नाराजगी ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में दरार का संकेत मानी जा रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों से आने वाले ये विधायक अब पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस और आईएसएफ जैसे दल भी इस राजनीतिक संकट पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस सियासी तूफान को संभाल पाएंगी या बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। विस्तार से समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई बार बगावत हुई, गुटबाजी हुई और नेताओं ने पाला भी बदला, लेकिन इस बार मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं दिख रहा। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो हलचल शुरू हुई है उसने सीधे ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक को चर्चा का केंद्र में ला दिया है। ऋतुव्रत बनर्जी का यह दावा है कि टीएमसी के 60 विधायक अलग लाइन लेने को तैयार हैं। राजनीतिक तौर पर बड़ा जरूर है, लेकिन असली सियासी संदेश उन 17 मुस्लिम विधायकों से निकल रहा है जिनकी वफादारी पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं रहा है, बल्कि यह ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर पैदा हुई यह दरार अब साधारण राजनीतिक विवाद नहीं लग रहा है। अगर यह असंतोष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2026 के चुनावी माहौल पर भी दिखाई दे सकता है। राजनीति में अक्सर संख्या से ज्यादा संकेत मायने रखते हैं और फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा संकेत यही है कि दीदी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले चेहरे अब असहज दिखने लगे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और अल्पसंख्यक बहुल कई इलाकों से आने वाले करीब 17 से 18 मुस्लिम विधायक कथित तौर पर ऋतुव्रत बनर्जी के रियल तृणमूल अभियान के साथ खड़े बताए जा रहे हैं। यही संख्या अब टीएमसी नेतृत्व की चिंता का कारण बनती जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी संगठन को फिर से खड़ा कर सकती हैं, बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन अगर मुस्लिम इलाकों में भरोसा कमजोर हुआ तो उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक ने हर मुश्किल दौर में टीएमसी को बचाया है। अब उसी आधार में दरार की चर्चा पार्टी के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इस बगावत को सिर्फ गुटिया राजनीति नहीं बल्कि भविष्य के बड़े सियासी संकट के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम विधायकों की नाराजगी आखिरकार क्यों बढ़ रही है, क्यों बेचैनी बढ़ रही है? तृणमूल कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि पार्टी के मुस्लिम चेहरे अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। ये वही नेता हैं जो पिछले कई चुनाव में ममता बनर्जी के सबसे मजबूत सिपाही माने जाते रहे हैं। अगर यही नेता अलग लाइन लेते दिखाई देंगे तो इसका सीधा असर जमीनी कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में 17 विधायकों का असंतोष टीएमसी के लिए सामान्य घटना नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी दावा किया है कि कई मुस्लिम विधायक कांग्रेस से संपर्क बना रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ये विधायक लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहे तो अपने इलाकों में लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायक कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन या दल बदल की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि टीएमसी नेतृत्व के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। बंगाल की राजनीति में बैक चैनल बातचीत अक्सर बड़े बदलाव का संकेत मानी जाती है। बागी खेमे में शामिल तृणमूल विधायक अखरुज्जमान खान ने साफ कहा है कि उनका मकसद पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा, हम तृणमूल के साथ हैं और ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं, लेकिन विधानसभा दल के स्थापित नियमों को नजरअंदाज किया गया, जिससे हमारी छवि खराब हुई। हमने सिर्फ विधायी दल की गरिमा बचाने के लिए कदम उठाया। बागी विधायक अब ममता बनर्जी से औपचारिक मान्यता और संवाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या टीएमसी नेतृत्व इस समांतर शक्ति केंद्र को स्वीकार करेगा? क्योंकि अगर पार्टी नरमी दिखाती है तो इससे और नेताओं को भी खुलकर असंतोष जताने का मौका मिल सकता है। बंगाल में लंबे समय से कमजोर पड़ी कांग्रेस अब इस संकट को अवसर की तरह देख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ता है तो अल्पसंख्यक राजनीति में उसके लिए नई जगह बन सकती है।
आईएसएफ भी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिलहाल मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी से दूर नहीं है, लेकिन अगर विधायकों के स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर धीरे धीरे वोटर्स पर भी पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति में धारणा बहुत तेजी से बनती है और बिगड़ती भी उतनी ही तेजी से है। ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ बागी विधायकों का मामला नहीं है, असली चुनौती उस भरोसे को बचाने की है जिसने उन्हें बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाया। पिछले एक दशक में उन्होंने खुद को अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज के तौर पर स्थापित किया। लेकिन अब अगर उसी समुदाय के विधायक विकल्प तलाशते दिखे तो यह टीएमसी के लिए लंबी राजनीतिक परेशानी बन सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अब सभी की नजर ममता बनर्जी के अगले कदम पर है। अगर वे सख्त कार्रवाई करती हैं तो बगावत और बढ़ सकता है, अगर नरमी दिखाती हैं तो पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि यह संकट सिर्फ 60 विधायकों का नहीं बल्कि उन 17 चेहरों का बन गया है जो बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।